जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैमलिक। आज इंशाल्लाह हम अभी चैप्टर 9th चैप्टर 5 जो है क्लास 9th का दैट इज़ केमिकल एनर्जेटिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका पहला लेक्चर है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ एनर्जेटिक्स? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। इसको हम ना केमिकल एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ केमिकल एनर्जेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ chemical reaction during a chemical reaction is called केमिकल एनर्जेटिक्स। बेटा यहाँ पे आप खुद से लफ्ज़ ऐड कर लेना, केमिकल एनर्जेटिक्स। तो केमिकल एनर्जेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, उसके अंदर हीट एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है? एनर्जी चेंजेस होते हैं, या तो एनर्जी निकलती है, मैं यहाँ लिखता हूँ, या तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? या फिर एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है, ठीक है? अब वो एनर्जी किस फॉर्मेट में एब्ज़ॉर्ब या रिलीज़ होती है हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट का जो रिलीज़ और एब्ज़ॉर्ब है, इसको हम बोलेंगे एनर्जी चेंज। इन दोनों का हम क्या बोलेंगे? ये हमारा है एनर्जी चेंज, राइट? So, the study of energy change that takes place during a chemical reaction is called chemical energetics. इसके बाद उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे आसान अल्फाज में आप ये ज़हन में रख लें कि मतलब या तो एनर्जी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट देखें, इन एनर्जेटिक्स, अगला जो मेन थीम है, इन एनर्जेटिक्स, इन एनर्जेटिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ केमिकल एनर्जेटिक्स। तो कुछ भी लिखा हो आप चला सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर स्टडीड। दो किस्म की एनर्जीज को स्टडी किया जाता है, आर स्टडी, राइट? अब वो दो किस्म की एनर्जीज कौन सी हैं बेटा? एक तो मैंने आपको अभी बता दी हीट एनर्जी, एक हीट एनर्जी है, दूसरा केमिकल एनर्जी है। तो हमारे पास यहाँ पे पहली जो एनर्जी है वो है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और दूसरी वाली है हमारे पास हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? हीट एनर्जी की फॉर्म है। तो ये एनर्जी का एनर्जी बुक पे से आपने पढ़ना है, मैं सिर्फ अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, दिस एनर्जी is present in a chemical bond, in a chemical bond। जो किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी, राइट? तो इस तरह हीट एनर्जी क्या है? असल में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो हीट एनर्जी ही होती है। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज। ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड
ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो अभी आप खुद बताएं, मैंने आपको स्टार्ट पे बता भी दिया था कि या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। वो किस फॉर्म में होगी? हीट एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे देग पक रही हो ना, या खाना पक रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक देग पक रही है और उसको हमने नीचे से हीट किया हुआ है, तो उसके ऊपर से ऐसे ऐसे शोले निकलते हैं, वेव्स निकलती हैं हीट की, जिसकी बरक्स हमें ना धुंधला नजर आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हीट एनर्जी निकल रही होती है। वो क्या होता है? हीट एनर्जी निकल रही होती है। तो इसी तरीके से बॉन्ड में क्या चेंज आएगा, इस चीज को हमने केमिकल रिएक्शन में जो चेंज हीट का आएगा उसको हम एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब अगली चीज आ जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, फर्ज करें हम H2 मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस तरीके से। दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का। तो इसमें क्या होता है, जब एक बॉन्ड बना हुआ होता है, तो याद रखिएगा ये एक बॉन्ड बना है, पेंसिल जुड़ी भी है, इसको तोड़ने के लिए मेरी एनर्जी लगती है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक बॉन्ड बना हुआ है, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब इसकी एनर्जी इस पे लगेगी, तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए क्या कर देगा? एक खास हद तक एब्जॉर्ब करेगा, बर्दाश्त करेगा। उसके बाद क्या होगा? टूट जाएगा। उसके बाद टूट जाएगा। तो जब टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास वापस, ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास वापस, तो हम ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास वापस। तो ये जो सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, ठीक है, सो यहाँ पे लिखें द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड जो एक्चुअली एक रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज हीट एनर्जी। वो किस फॉर्म में की थी? हीट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब जब एक दफा बॉन्ड टूट जाएगा, अब यहीं से अगला फैक्टर आप समझने की कोशिश करें। यहीं से आप अगला फैक्टर समझिए बेटा। जब एक दफा बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड टूट गया, जब बॉन्ड टूट गया, जब बॉन्ड टूट गया, तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने 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 पास हैं, तो जैसे आप मूवीज में देखते हो, कोई जादू वाली छड़ी होती है जिसके अंदर लाइट पड़ी होती है, तो वो जब टूटती है ना, तो लाइट रेज़ निकलती हैं, शुआएँ इतनी निकलती हैं कि धुंधला हो रहता है हर तरफ से, कोई देख नहीं पाता। बिल्कुल वैसे ही ना, इनकी जो इसकी जितनी एनर्जी स्टोर थी ना, अब वो क्या होगी? वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। वो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखें कि एक केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड अ, फॉर्मेशन, या तो बॉन्ड बनेगा या फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकेज, दो ही चीजें हैं। अब इसमें इसमें क्या होता था? इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, जैसे आपने अभी देखा, हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, मेरी एनर्जी लगी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, या फिर हमारे पास एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज कब होगी? जब बॉन्ड एक दफा टूट जाएगा। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों फैक्टर्स को हम बोलेंगे एनर्जी चेंज। इन दोनों फैक्टर्स को क्या बोलेंगे? एनर्जी चेंज। सो इट्स ऑल अबाउट दैट
बेसिक केमिकल एनर्जेटिक्स, कि जो एनर्जी चेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। एनर्जी चेंज मैंने आपको समझाया है कि या तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, तो जब एब्जॉर्ब करेगा, जब टूट जाएगा, तो जितनी एनर्जी सिस्टम में एब्जॉर्ब की थी, उस सारी की सारी रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है? तो आप याद रखें, एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, वो हीट एनर्जी ही है। राइट? तो यहाँ ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज केमिकल एनर्जेटिक्स। आप इसको इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट based on energy changes like exothermic reactions and endothermic reaction। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह की अमान में अपना ख्याल रखिए, और अपने अहल व अयाल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।